हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 45 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो सारा देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि 45 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सा भारत का राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक राज्य क्या है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता? तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है और भारत में कर्नाटक राज्य। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर क्या है? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था यह बिंबिसार का पुत्र था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। महाभाष्य के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महाभाष्य के लेखक जो थे वह पतंजलि थे। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि थे। सियालकोट किसकी राजधानी थी? इसका सही जवाब क्या है? तो सियालकोट जो है यह राजधानी किसकी थी? तो मिलिंद की राजधानी थी। यानी राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सियालकोट जो है मिलिंद की राजधानी थी। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सातवाहन थे। यानी सातवाहन वंश वाले जो थे सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु जो है 1227 ईस्वी में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 1227 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वह आपका खिज्र खां था। यानी राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? खिज्र खां था। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वह इब्राहिम लोदी था। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था 1857 के विद्रोह में। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा? आपके ऑप्शंस हैं क्रिप्स, लिनलिथगो, कैबिनेट, लैंसडाउन। इसका राइट आंसर क्या है? तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। यानी कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था
2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो मृत्यु भी याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1948 में हुआ था, पूछा गया है एक बार। जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1800, आपका माफ़ी चाहते हैं 89 नहीं होगा, 1800 आपका ऑप्शन सी राइट होगा, 1869 में हुआ था, बी नहीं होगा, माफ़ी चाहते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर शहर में, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया है? तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। गांधी जी 1915 में किस वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे भारत, उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो 46 साल के थे, यानी सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 46 वर्ष की उम्र में 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को कहा जाता है। इनमें से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर क्या है? तो इनमें से आपका प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं थे मोतीलाल नेहरू। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गोविंद रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर, ये तीनों लोग प्रार्थना सभा से संबंधित थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू नहीं थे। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है यह 1791 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है यह आपका लखनऊ में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से आपके महाराष्ट्र के संत जो थे वो कौन थे? चोखा मेला थे, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चोखा मेला जो थे वह महाराष्ट्र के संत थे। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा शहर है जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट जवाब आपका ऑप्शन सी अहमदाबाद हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा देश है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना प्यारा भारत देश जो है दुनिया में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में तो आया ही है, एसएससी में भी 2 बार पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सी कटहल है। कटहल जो है ना यह बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय फल है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी जो मंदिर है यह आपका ओडिशा में स्थित है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर जो है यह आपका ओडिशा में है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। इसका सही जवाब क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत से संबंधित है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या है, तो आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक जो है उदय शंकर को कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बैसागु उत्सव जो है यह भारत में असम राज्य से जुड़ा है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बैसागु उत्सव जो है भारत में असम राज्य से जुड़ा है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो माधवपुर जो मेला है यह आपका आयोजित किया जाता है पोरबंदर में। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, माधवपुर मेला पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब क्या है, तो कुंभ मेला और संगम जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंभ मेला और संगम जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। इसका सही जवाब क्या है, तो गारो जनजाति का जो संबंध है यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों जनजातियों का संबंध जो है उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र से संबंधित है। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इसका सही जवाब क्या है, तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है स्थापित की गई थी रिसरा में। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है रिसरा में स्थापित की गई थी। ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। इसका सही जवाब क्या है, तो ओवल स्टेडियम का जो संबंध है यह आपका क्रिकेट खेल से है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवल स्टेडियम का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। इनमें से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो सिलेक्शन डे पुस्तक के जो लेखक हैं यह कौन है, अरविंद अडिगा हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सिलेक्शन डे पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो अरविंद अडिगा हैं। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था। इसका सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी, शिकागो में भाग लिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में शिकागो में भाग लिया था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है, तो भरहुत स्तूप जो है यह आपका किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भरहुत स्तूप। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भरहुत स्तूप किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के असम राज्य में है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है,
तो राजघाट स्मारक जो है यह आपका दिल्ली शहर में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राजघाट स्मारक दिल्ली शहर में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो याद रखिएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? इसका सही जवाब क्या है? तो लोटिया जो है यह कौन से राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली लोटिया है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रसिद्ध धमेक स्तूप जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसिद्ध धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का कौन सा शहर है जो चाय उद्योग से जुड़ा है? तो सही जवाब दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो बीदर किला जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बीदर का किला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो गुजरात का कौन से शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी, जूनागढ़ में है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं। गुजरात के जूनागढ़ में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। लिट्टी चोखा निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लिट्टी चोखा जो है आपका यह प्रसिद्ध व्यंजन है बिहार राज्य का, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मट्टनचेरी जो महल है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, मट्टनचेरी महल, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।